आप लोगों को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। अभी मुझे थोड़ी सी हगलाने की दिक्कत है। सबसे मैंने आईटी से बीटेक किया था और जिसमें मतलब कि अभी अपने फैमिली बिजनेस की मार्केटिंग देख रहा हूँ। तो जैसे मतलब कि एक मैंने एसोसिएशन ज्वाइन किया है टीचर इंडियन ट्रैवलिंग एसोसिएशन। तो उसमें जैसे मतलब ये उन लोगों का एसोसिएशन है जो लोग हगला के बोलते हैं, अटक अटक के बोलते हैं। तो मतलब जो काउंसलर है, डॉक्टर है, तो उन्होंने ये बोला है जैसे मुझे आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और जैसे अगलाने से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं लोगों से स्कूलों में या अलग अलग जगह पर, और उसकी रिकॉर्डिंग करनी है और मतलब हमको देना है ताकि मतलब कि हम मतलब आपकी स्पीच का एनालिसिस कर सके और जिससे मतलब कि आपको फीडबैक दे सके मतलब कैसे आपको अपने हगलाने पे काम करना है। तो मेरे कुछ मतलब आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन है कि जैसे मतलब हगलाने से रिलेटेड है। तो मतलब कि आप लोग को जो कुछ भी मतलब आंसर आता हो उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे आप लोग। आप लोग हगलाने से क्या समझते हैं, क्या लगता है आप लोगों को कि हगलाना क्या होता है? कोई भी आंसर कर सकता है। जिसके दिमाग में जो आ रहा है जवाब दे सकते हैं। हगलाना क्या होता है सर? आपको क्या लगता है? जैसे मतलब कि अभी मैं आपके सामने अटक अटक के बोल रहा हूँ कभी कभी। बिल्कुल सही बात है। अटक अटक कर बोलने का मतलब सिर्फ यहाँ ये है कि हमारे जो ये न्यूरो सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम की प्रॉब्लम है। जैसे कि कहीं लोग डकार से आ जाते हैं, खाना खाते हैं करते हैं, तो पेट में हम हवा तो भरते नहीं है, गैस तो भरते नहीं है, लेकिन उससे निकलता है। तो कहाँ आता कहाँ से? तो प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे ये जो है ये न्यूरो सिस्टम की प्रॉब्लम है कि एयर जो है न तो अच्छी तरह से बाहर निकल पा रहा है और न अंदर जा रहा है। अब जैसे कि खांसी हो रही है, खांसी होने का कारण क्या है? खांसी होने का कारण क्या है सर? कोई कारण नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत दिन पहले की बात है, इधर यहाँ कान लगाओ, बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ आवाज आ रही है? चलो खड़े हो बैठ जाओ। क्या आवाज आई? जबकि हमने उसके कान पर कुछ नहीं किया, तो यहाँ से इंस्पिरेशन वहां जाता है। यानी एक सर कहीं एक तार सी जुड़ी हुई है। एक और भी रीजन है, जैसे कि कोई तार है या तार ना कहिए धागा है, धागा यदि कान में किसी के कान में दिया जाए और हम कर रहे हैं और वो दिख नहीं रहा है और हम उसको थोड़ा सा टच कर रहे हैं, तो वहां तक पता चलता है कि तो सिर्फ सिस्टम यही है। लेकिन इसको कौन समझेगा और कौन समझाएगा? आज की डेट में ना तो डॉक्टर अच्छी बात कह रहा है, खाली बस दवाई लेते रहो करते रहो।
अभी खांसी की बात कर दे, खांसी कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, होता ये है कि ठंडा और गर्म। कभी डॉक्टर भी कहता है ठंडे गर्म की वजह से बुखार हो गया, तो हमारा कुछ नहीं दिखा, होता है क्या सिर्फ अभी थोड़ी हमारे दांत की प्रॉब्लम चल रही है, खुल रहा है। ये देखिए यहाँ जो ये है ना, तालु नहीं, तालु सिर्फ ये है, ये वाला पोर्शन है जो हमारे नीचे जो इतनी सी जो हाँ? घंटी कह दो, कुछ अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते हैं, अलग अलग जगह। देखिए कि अभी जो हमने सीखे थे दादा से कि हर 25 किलोमीटर के बाद 30 किलोमीटर के बाद भाषा और रीति रिवाज बदल जाता है। हर 25-30 किलोमीटर के बाद भाषा और रीति रिवाज बदल जाती है। तो अब पंजाब में नमक को नून बोलते हैं, बिहार में नॉन बोलते हैं। नून और नॉन में कितना फर्क है, यहाँ नमक बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। बात तो एक बोल लेते हैं, बात तो एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज है, भाषा है, उसको क्या कहें। अब यहाँ इसको छोड़ी बोलेंगे, हंसने और उसकी बात है, समझने की बात है। और कहीं बेटी बोलते हैं, कहीं लड़की बोलते हैं, कहीं पुत्री बोलते हैं, तो अलग अलग भाषाएं समझने की अपनी अपनी बात है। तो बस इसका दृष्टिकोण सिर्फ यही है कि वो हमारा जब बढ़ जाता है और इसमें टच होता है, और वो टच होता है तो यही हमारी होना शुरू हो जाता है, और कोई बीमारी नहीं, और कोई बीमारी नहीं। हाँ, अब वो खत्म करने के लिए क्या उपाय है, अब उसमें थोड़ा ठंडा गर्म का हम इस्तेमाल करें, गर्म पानी का, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये डॉक्टर बताएगा कोई कि गर्म पानी का इस्तेमाल करो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो उसकी दवाई कैसे बिकेगी? हाँ ये भी है। और आज डॉक्टर से दवाई लाइए, 2 दिन बाद जरूर दिखा लेना। अब 2 दिन दिखाएंगे तो फिर आज मैंने एक से पूछा सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है? बिल्कुल सही, करेक्ट बोला, और मुंह से नहीं निकला, चलो जो विद्यादान। हमारे एक किसी पुराने लोगों ने कहा किसी को 2 रुपए दे दो, पहले भी शायद मैंने बोला होगा, 2 रुपए दे दो लेकिन ज्ञान मत दो, क्योंकि ज्ञान दे देंगे तो जिंदगी भर अपना कमाएगा और खाएगा। यदि हम उसको 2 रुपए देंगे तो बार बार वो मेरे पास मांगने के लिए आएगा ही आएगा, वो हमारे अधीन रहेगा। तो कोई प्रॉब्लम ये है, हमारे न्यूरो सिस्टम की इसकी प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ जैसे न्यूरो भी है और कुछ साइकोलॉजिकल भी है। हम मतलब अनेक लोगों के सामने तो बोलने में थोड़ा डर लगता है, जैसा होता है, और नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हो जाता है। जब हम गलत काम नहीं करेंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, गलत करेंगे तो आज क्या डरेंगे, हर दिन डरते रहेंगे। हमें गलत नहीं करना है, नहीं डरना है, बस सीधी सी बात। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप लोगों के सामने जैसे मतलब कि मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ, आप लोग क्या लगता है जैसे मतलब कि ये इसके अंदर है फियर क्रिएट हो रहा है, शर्मा रहा है, या फिर मतलब जल्दीबाजी में, मतलब क्या लगता है आप लोग, क्या इसके बारे में क्या लग रहा है? मतलब कहने का मतलब ये हो कि इसकी कैसी फीलिंग आ रही है आपको, मतलब जल्दी जल्दी देख बोलना के क्या फीलिंग आ रही है, या इसको आता नहीं है किसी को भी, मतलब सर कुछ नहीं है कि आपको आता नहीं है, पर सर ऐसा होता है जल्दी कभी हम भी बोलते हैं ना तो हम भी हकला जाते हैं, कई बार हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो जी हम भी अगर फास्ट बोलने लग जाते हैं। हाँ, वही ये पूछ रहे हैं कि क्या कैसा फीलिंग हो रहा है, क्या लग रहा है आप लोग, आप में
कि जल्दी जल्दी बोलने से या आ नहीं रहा है या क्या, कैसी फीलिंग हो रही है? सबकी भाषा अलग अलग हो सकती है। आप कुछ बता कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर आवाज आ नहीं पा रही है आगे। जी वही हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता समय पर कोशिश कर रहे हैं पर वो थोड़ा रुक के आता बात है, समझाएगी उसके बाद आता है। जी। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि मतलब कोई जैसे मतलब मैं आप लोगों के सामने हकला रहा हूँ, तो अक्सर जैसे मतलब जो सुन रहे होते हैं उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है थोड़ी सी, जैसे मतलब हंसी आ जाती है, जैसे मतलब तो ऐसा मतलब क्यों होता होगा, ऐसा क्यों होता होगा? अब जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है जी कि ये वाकई में हकला रहा है या दिखावा कर रहा है या जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। जी जी तो जिसको जानकारी नहीं है तो वो तो मुस्कुराएगा। अपना अपना देखने का सर नजरिया सुनने का, अपना सुनने का देखने का। अब किसी की क्या प्रॉब्लम है क्या, जी अब मान लीजिए फील नहीं करनी है, अभी सर्दी है, अब कहीं पार्टी में जाना होगा ना तो गर्मी लगने लगेगी, जी तो उसको क्या करेंगे? गर्मी थोड़ी उस समय है तो सर्दी, लेकिन दिखावा हमें करना है। तो कुछ लोगों की बस टेंडेंसी होगी कि शायद ये अपने आप को जो है दिखा रहा है। तो हर लोगों की अलग अलग क्या और कुछ लोगों को मजाक उड़ाने का एक मौका मिलता है, मौका मिल जाता है इस तरह से। तो बात ये है और कुछ नहीं। जी आप लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, जैसे स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो जैसे मतलब कि आपकी क्लास में कोई मतलब कि आपका स्टूडेंट अगर अगला के बोल रहा तो आप लोग उसको क्या राय देंगे, क्या सुझाव देंगे? कोई आपका क्लास का स्टूडेंट अगला के बोल रहा है जैसे, तो आप लोग उसको क्या सुझाव देंगे? सुझाव सिर्फ उसे इतना ही रहेगा, ये मत सोचो कि हम बीमार हैं या हकला हैं, जी साफ साफ हो, नॉर्मल तेज बोलो, कोशिश करो, कोशिश करो, आराम से बोलो, कोशिश करो, आराम से धीरे-धीरे बोलो, धीरे-धीरे। अक्षरों को जोड़ो और साफ प्रकट सब करो। सब बस। शीशे के सामने देखकर बोलने की प्रैक्टिस करो। जी आज जो हकला के बोल रहा है, मान लो वो हमारे सामने शर्मा सकता है, जी लेकिन अगर वो अकेले में अगर उसको ये कहते हैं हम सही बात। शीशे के सामने खड़े होकर आपको बोलना है, जी तो वो शर्माएगा नहीं और कोशिश जरूर करेगा उस चीज को सुधारने की। जी कुछ लोगों की आदत होती है, देखो यहाँ 5 लोग बैठे हैं ना, खूब तेज से बोलेगा, लेकिन यदि उसको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, जी लेकिन बैठकर 5-7 लोगों में खूब गप्पे मारेगा, तेज भी बोलेगा, लेकिन स्टेज पर उसकी हिम्मत नहीं होगी कि करने। जी हाँ, तो उसके लिए भी एक एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि हम कैसे बोलें, क्या करें। जी जी हाँ, अभी नहीं पता आप लोगों को, गोविंद राम नारायण बेचारे मर गए और उसके सभी 4 भाई थे, 3 भाई, उसके सभी बच्चों को मैं उसके घर जाकर पढ़ाया। उसने मुझे पैसे नहीं दिया, ना ही मैंने मांगा, ठीक है। उसको देखकर उसने मुझे कहा, और मैंने उसके ऑफिस में जाते रहते थे, हिंट उसने किया, हमने कहा कोई नहीं साहब, हम आपको बोलना बता देंगे। अखबार तो आती ही थी, जैसा मैंने किया था और उसी तरह से उनको मैंने बच्चों की तरह ट्रीट किया, तब वो बोलने लग गया था स्टेज पर। जी
तो सबसे पहले तो अपना ये समझो कि ये दल जो है ना वो बेवकूफ है, बिल्कुल। इसको और आप कुछ अपनी नहीं आता बात है। एकदम स्पष्ट रूप से रखिए। इसको कुछ नहीं आता है। हम जो बोल रहे हैं चाहे गलत भी बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं तो हम परफेक्ट हैं। हम गलत नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं। बस तो इससे आत्मविश्वास पूरा जगेगा और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ। आज भी गोविंद राम नयन के बेटे और उसका जो भांजा है, देखिए ऐसी बात नहीं बड़ाई लगेगी, आज भी बेचारे इज्जत करते हैं। तो हमारा क्या गुजर गया, क्या बिगड़ गया? हाँ, उससे मैंने ट्यूशन के कोई पैसे नहीं लिए थे 2 घंटे, लेकिन हाँ वो जब दूध पिलाते थे तो 1 कप में नहीं, पूरे 1 गिलास में देते थे। हाँ, पूरे 1 गिलास में। और जबरदस्ती, हमने कभी चाय और कभी दूध इस तरह से नहीं किया, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं लेना है तो चलो कोई बात नहीं। तो जब हम किसी को कुछ करेंगे, ऑटोमेटिक है हम यहाँ 2 बत्ती जला दें। एक बात है, सिर्फ 2 बत्ती जला दें। उसमें भी कहानी आई लड़कियों में, ये लड़कियों की बात है। बेटिया तुम जाना ना 2 बत्ती की तरह जलना अपने ससुराल में, तो जलोगे तभी खुशबू आएगी, यदि जलोगे नहीं तो खुशबू कहाँ से आएगी? जलने का मतलब है ना उसको जला देना है, मतलब काम करना है, तब खुशबू आएगी। तो इसी तरह से जब तक किसी को हम कुछ नहीं कहेंगे तो कैसे है? और ज्ञान की बात ऐसी होती है कि जब हम किसी को देते रहेंगे हमें अपने आप याद रहेगा, उसे किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी बात जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि जो कुछ भी मैंने आपके सामने बोला जैसे, तो उसको जैसे समझने में किस तरह की दिक्कत आ रही है, समझने में किस तरह की दिक्कत आ रही है? नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन बात ये होता है कि कुछ लोग तो बैठे होते हैं यहाँ, लेकिन उसका ध्यान यहाँ नहीं होता नहीं है। जो ध्यान से आपकी बात सुनेगा उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बात सिर्फ ये होता है। अब हम क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं, तो रीजन सिर्फ वही है कि उसका ध्यान कहीं और रहता है, कहीं और रहता है। तो बस ये। अब मन की बात है, देखो मन, सारा काम मन से होता है। हम यहाँ खड़े हैं तो मन से खड़े हैं, ये पैर तो हमारा सहारा है, ये क्या कहते हैं उसको, साधन है। पैर एक साधन है, हाथ कुछ करने का ये साधन है सिर्फ, बस। अभी आ रही है, अभी थोड़ी देर में स्कूल में ही है, थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ, थोड़ी देर में आ रही है। अगलाने से लेके आप लोग के माइंड में कुछ क्वेश्चन हो तो आप जैसे लोगों से पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ भी ऐसा लगता है जैसे आप ट्रांसलेटर जैसे, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा आपको क्या हाल फिलहाल से है या बचपन से था? ऐसा बचपन से था, लेकिन कम था। जैसे कॉलेज में गए तो उसके बाद थोड़ा सा हाँ, कॉलेज के बाद से बढ़ना स्टार्ट हो गया था। और इसका मतलब सिर्फ ये हुआ, जैसे लोग कोई नए रिलेटिव आते हैं जी, उस समय तो तैयार हुए पड़े रहते हैं, लेकिन यदि 1 और 2 दिन वो रह गए घर पर तो घर के मेंबर की तरह हो जाते हैं जी, जी, वो नहीं लगते हैं कि गेस्ट हैं जी। ठीक उसी तरह से जब नए थे तब हमारा बॉडी न्यू था, बिल्कुल फ्रेश था,
उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ा उसमें उस तरह से। तो जो प्रॉब्लम मतलब थी तो वो धीरे धीरे ना हो और क्रिएट हो, बस और कोई रीजन नहीं, और कोई रीजन नहीं। अब कोई भी है, पहले इतने बड़े ही थे, धीरे धीरे बढ़ते गए, तो कहीं न कहीं तो है। अब जैसे ये पेट है, पेट फ्लेक्सिबल होता है, पेट फ्लेक्सिबल है। आप 4 दिन बाद एक रोटी बढ़ाते जाओ, एक रोटी बढ़ाते जाओ, एक रोटी बढ़ाते जाओ, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये भी बढ़ता जाएगा। अब बुढ़े होने पर ये कहते हैं झुर्रियां पड़ गई, तो झुर्रियां पर नहीं जाती है, झुर्रियां पर नहीं जाती है। अभी हम स्ट्रॉन्ग है, हट्टे कट्टे हैं, तो हमारा तो ये बॉडी फैला ना, जब बॉडी फैला उसके बाद जब हम पतले दुबले पतले हो जाते तो वो चमड़ी कहाँ जाएगी, वो तो झुर्रियां ऑटोमेटिक पड़ जाएगी। जैसे गुब्बारे हैं, गुब्बारे को हम फुला देते हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हम उससे हवा निकाल देते हैं तो वो फिर वही झुर्रियों जैसे निकल जाते हैं, बस ऑटोमेटिक वही है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट और कोई सवाल है? और कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोगों ने मतलब कि अपना अपना बहुमूल्य टाइम दिया है, इसके लिए मतलब आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो देखो कि अपने आप को ये रखो, हमारे में कोई बीमारी नहीं है। बीमारी होती है सबसे पहले बीमारी, अभी लगभग 20 साल पहले कुछ लोग जो रिटायरमेंट हो जाते थे, हाँ, उसको हमने पहचाना, वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। अच्छा। उसको लगता क्या, घर में बैठना, खाना, कोई काम तो है नहीं, कहाँ जाना, तो सोचते रहते हैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। उसके बाद कुछ लोगों को देखा जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, कुछ और नए काम शुरू कर देते हैं, तो उसका ध्यान वहां लग जाता है, ध्यान वहां लग जाता है। अब हम बुढ़े हो जाते हैं, बुढ़े होने के बाद क्या लगता है, अरे अब तो समय आ गया है, अब तो जाने का, करने की हाँ, तो बस मेंटेलिटी बन जाती है कि नहीं, अब तो हम मरने वाले हैं, अब तो हम मरने वाले हैं। मरते तो बच्चे भी हैं, हाँ, कोई 100 साल के आदमी है वो भी नहीं मरे हुए होते, कोई 40 साल में भी गायब हो जाते हैं। हाँ, वो तो क्रिया है, वो तो जाने ही जाना है, लेकिन कुछ की ऐसी स्थिति क्रिया होती है कि पहले। तो ये सोचने की बात नहीं है कि हमें जाना, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। अभी 1 मिनट, आप लोगों को वो नहीं ला पाया, मैं किताब वो कल लाया था, वो लेकर चला गया। देखो हमारे आसमान में कितने तारे हैं, अनगिनत तारे, लेकिन उससे प्रकाश होता है क्या? नहीं। लेकिन एक चंद्रमा या एक रोज सूरज जो है वही प्रकाश देता है, एक वही प्रकाश देता है। अनगिनत तारे हैं लेकिन उससे प्रकाश दे, लेकिन जबकि चंद्रमा से ज्यादा प्रकाश है उसमें, लेकिन वो है क्या, वो हमसे, रीजन सिर्फ ये है कि वो हमसे बहुत दूर है, इसीलिए प्रकाशित नहीं कर पाता है। तो सोचने वाली बात है। अब कहते हैं, मैंने लिखा है उसको, एक जो अब तो खैर मशीन द्वारा देख, जैसे धान जो ये चावल है, चावल कूटते हैं, एक मूसली तो बोलते हैं उसको, एक मूसली उसको सारे को कर देता है, जबकि धान कितने हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि उसमें स्ट्रांगनेस है तो कुछ भी नहीं, नो प्रॉब्लम। अपने आप को सबसे पहले तो देखो, अपने आप को स्ट्रांग ये रखना है कि नहीं हम ठीक हैं,
हम गलत नहीं करेंगे तो हम डरेंगे नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जी मैं भी इसको लेकर मैं गया था उसके बच्चे को, ये जो नकुल है वो जो कौन सी क्लास में, विकास को 4th क्लास। उसको पहले वहां ले गया, किसी ने उसको भेज दिया था कहाँ, वो जो बस अड्डे के बगल में है, बाल विकास, वो विकास क्या कहते हैं उसको, बाल हाँ बाल भवन में उसने भेज दिया जी आप सारन थाने में चले जाओ। सारन थाने में गया तब उसने कहा जी आप ऐसे जो सुन लो, ठीक है जी। वो नहीं था, थोड़ी देर बाद रुकने के बाद वो आया, मिलने के बाद देखिए हम 3 जने बैठे हुए थे, उसकी माँ का फोन आया, हमने कहा कि सुन लो सर किसका फोन है, वो बात कर लिया, मेरे सामने ही बात कर ले, कुछ नहीं। मुझे उससे बात करने पर उसको खुद पता लग गया कि आप कोई नौकरी नहीं कर रहे, उसको पता लग गया आप सर क्या करते हैं। हमने कहा विद्यालय मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, विद्यालय चलाता हूँ। अब वो बंदा जब भी मिलता है ना, अब हर समय तो नहीं मिलता है, लेकिन कभी मिलता है तो अपनी गाड़ी रोकता है, नमस्ते करता है, वो आगे बढ़ता है। क्योंकि उसकी मम्मी की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने थोड़ी सी टिप्स दी, आज वही तो थी, आप नहीं दिमाग कौन थी वो, हाँ गोपाल की मम्मी, गोपाल की मम्मी आई थी अभी, बोले सर आपने वो बताई थी मुझे कमर का दर्द ठीक हो गया। हमने कहा पहले तो कभी बोला भी नहीं, आज 4 दिन से कई दिन से उसको फीवर था, हमने कहा जब वो ठीक हो गया तो तुम तो बोलते तो सही। मैंने उसको बताया कि ये ले लो, कहते वो तो दवाई मिलता है। हमने कहा उसके लिए पैसे हैं, पैसे तुरंत वहां जाकर दे दो, जो मैं कह रहा हूं उसको नहीं। आज की बात नहीं है, 10th क्लास की बात है, ट्रैवलिंग इज मींस ऑफ एजुकेशन, अब याद आता है पुरानी बात। आजकल घूमने के लिए जाते हैं, क्या कहते हैं, अरे एंजॉय करो ना, मस्ती मारो ना, ये करो, तो ये मतलब नहीं है, मतलब ये नहीं है। घूमने जाने का मतलब था हमें कुछ सीखना, लेकिन वो कंडीशन नहीं है। तो जब तक हम जिसका जैसा, वो फिर वही बात आ जाती है, जिसका जैसा मित्र है उसका वैसा चरित्र है, हाँ, तो हमें अपने आप को फिर वही, बच्चों को भी कई बार बोला, पूर्व चलने के बटों की बाट की पहचान कर लो, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हर कोई बाबा जी बता देगा अच्छे रास्ते से चलो, तू बाबा बता देगा अच्छा रास्ता कौन है, जरा बता दे तो, हैं? हर बाबा ये बोलता है अच्छे रास्ते से, तू बता दे अच्छा रास्ता है कौन। वो खुद ही क्लास में पढ़ता है तो बेवकूफ बनाता रहता है, खाली खुद ही ढूंढना पड़ेगा अपने रास्ते, बिल्कुल खुद अपनी मंजिल ढूंढना पड़ेगा। पहले की जो हमारे बुक में बात थी अब वो नहीं रह गई, अब जो वो नहीं रह गई है तो बच्चे भी क्या सीखेंगे। जैसे अभी राम के चित्र पहले कुछ और थे, अभी जो सीरियल आने लग गया था उसमें कुछ और आने लग गया, तो जो बच्चा देखेगा तो वो तो यही कहेगा ये तो राम है, यही है, तो उसी क्या होता पुरानी बातों को। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब सोचने समझने की बात है, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। किसी को अच्छी चीज तो बड़ी कड़वी लगती है, किसी को भी अच्छी बात कड़वी लगती है, लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो किसको क्या कह सकते, तो सोचना अपने आप को पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम गलत नहीं करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, ना गलत करेंगे, तो हमें डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी से भी कोई बात, किसी से भी कुछ भी।
अब कभी कभी हमारे बाइक पर थोड़ा सा वहां छोड़ दो, 10 रुपए लगेगा। मुस्कुरा कर बोलते हैं, वो समझ जाता है, हाँ ठीक है दे देंगे, चल बैठ जा। तो क्या फर्क पड़ जाता है मुस्कुराने में? क्या फर्क पड़ जाता है? कुछ नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ये सोचो कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आत्मविश्वास जब जग जाएगा तो ये धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? ठीक, बहुत अच्छा। चलो, और कोई प्रश्न है? हटाने के बारे में आप लोग किसी को कुछ बोलना है? कुछ बोलना है तो बोलो। कुछ भी बताना हो तो आप लोग बता सकते हैं। किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, 1-2 लाइन नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। सर इतना अच्छा बोल ही दिया और क्या आगे हम क्या बोलें।